जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। बोल भैरव महाराज की जय। बोल प्रेतराज सरकार की जय। मोहन जी महाराज की जय। आज हम बात करते हैं दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंचने का। कैसे पहुँचें और क्या क्या नियम आप करें, वहाँ जाके आपको क्या क्या लेके जाना है, कहाँ ठहरना है और आप वापसी में कैसे आएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग अपने घर से जब भी जाएं तो उससे एक हफ़्ता पहले अपने घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि और भी जो इस तरह के चीज़ है उसको खाना पीना बंद कर दें, क्योंकि वहाँ जाने पे क्योंकि वहाँ पे जब आप जाओगे तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। और जब आप छोड़ दोगे, जब आप घर से निकलोगे तो दिल्ली में सराय काले खां बस अड्डा, वहाँ से बस जाती है श्री मेहंदीपुर बालाजी। तो वहाँ से दो बस जाती है, एक वाया आश्रम होते हुए, बदरपुर होते हुए, फरीदाबाद होते हुए, मथुरा, भरतपुर होते हुए सीधा बालाजी, और एक दूसरा रूट है जो यहाँ से सराय काले खां से सीधा आश्रम, फिर सफदरजंग, ढोला कुआं से, फिर उसके बाद अलवर होते हुए बालाजी पहुँच सकते हैं। और बाकी तो आप देखो, जिनके पास अपना साधन है तो आप अपने साधन से बालाजी जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी काले खां बस अड्डे से हर आधे घंटे में बालाजी की बस जाती है। तो आप लोग बस से जाना चाहते हैं बस से जाइए, और पुरानी दिल्ली से ट्रेनें भी बहुत जाती है बालाजी, जिसको जैसे उचित लगता है आप वैसे जा सकते हैं। अगर ट्रेन से जाते हैं तो आप पुरानी दिल्ली से ट्रेन बैठिए और सीधा आप बांदीकुई रेलवे स्टेशन आपको उतरना पड़ेगा। कि बांदीकुई रेलवे स्टेशन उतर के वहाँ से 40 रुपये टेम्पो वाले जो होते हैं, रिक्शा, बैटरी रिक्शा, कई साधन मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप सीधा वो ऐसे आप 40 रुपये दे के बालाजी मंदिर पहुँच सकते हैं। और आप जब भी बालाजी मंदिर जाएं तो वहाँ पे अगर बालाजी जैसे आप पहुँच जाएंगे तो बालाजी पहुँचने के बाद सबसे पहले धर्मशाला ना लें। सबसे पहले बाबा की प्रतिमा, बाबा की मूर्ति, बाबा के मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें, हे बाबा, मैं आपके दरबार आया हूँ, तो मेरे जो भी दुख सख रोग है आप मेरे साथ बने रहे पूरे रास्ते, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। फिर आप बाबा के सामने अपना माथा टेकने के बाद फिर आप धर्मशाला, जो भी आपको उचित धर्मशाला, वहाँ कई रेट्स के धर्मशाले मिल जाते हैं। एसी वाले लेना चाहते हो एसी वाले, नॉन एसी वाले भी ले सकते हो। सबके अलग अलग धर्मशाले के प्राइस होते हैं। तो आप लोग फिर धर्मशाला लें। तो धर्मशाला लेने के बाद फिर आप लोग उसके बाद सबसे पहली बात थोड़ा सा फ्रेश होके आप लोग फ्रेश होने के बाद फिर आप लोग जैसे चाय वगैरह पी सकते हैं, चाय पीने जाओ। अगर आप दोपहर में पहुँचो तो खाना पीना खा सकते हो, लेकिन खाने पीने में एक चीज़ और कि सफ़ेद चीज़ का सेवन ना करें। जैसे वहाँ पे दूध की छाछ वगैरह मिलती है, गोलगप्पे जैसे कुछ मिलते हैं, और जैसे कुछ चाउमीन वगैरह भी आजकल मिलने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, होटल्स में पहले चावल नहीं मिलते तो चावल भी मिलते हैं। तो आप लोग वहाँ जाए तो ये सब चीज़, खट्टी पदार्थ, सफ़ेद चीज़, चावल, ये सब चीज़ बिल्कुल ना लें। क्योंकि चावल तो ख़ास तौर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो श्री प्रेतराज जी को उनका भोग लगता है। तो चावल बिल्कुल ना लें आप लोग, ठीक है। सिर्फ सादा रोटी, बिल्कुल सादा आप दाल ले लीजिए, सादा दाल रोटी अपना खाएं। और सलाद में भी नींबू का सेवन ना करें, दही का सेवन ना करें, और प्याज वगैरह वहाँ पे ना खाएं, ठीक है। फिर आप लोग वहाँ जाने के बाद फिर आप लोग वहाँ से फिर आके आराम करें थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर जैसे शाम होती है
तो शाम की आरती के समय अच्छे से आप लोग हाथ मुंह धो ले, अच्छे से हाथ मुंह धो के फिर बाबा की आरती 6:15 बजे, इस टाइम 6:15 बजे होती है, तो 6:15 बजे आप लोग बाबा की आरती सुने, वहाँ जाके आरती लें। ठीक है, बाबा की पूरी आरती लेने के बाद फिर आप लोग उसके बाद वहाँ पे शाम को जल भी मिलता है बाबा का, तो आप लोग वहाँ जा रहे हैं तो बाबा का जल ज़रूर आवश्यक लेके आएँ। ठीक है, और जल लेने के बाद जैसे अगर आप मंदिर की लाइन में लगे, मंदिर में आप लोग जा सकते हैं, मंदिर में अंदर जाए, लाइन में लगे बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, तो आप लोग बाबा के दर्शन करने के लिए तो पहले आप लोग राम जी दरबार जाएं, राम जी प्रभु के पहले आप प्रभु जी के दर्शन करें। उसके बाद फिर वहीं पे अपना दर्शन करने के बाद फिर आप लोग श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के आप दर्शन करने के लिए लाइन में लगें। फिर जब आप लाइन में लगने के बाद जब दर्शन कर लें तो उसके बाद जैसे ही आप मेहंदीपुर बालाजी में अंदर दर्शन के लिए जाओगे तो सबसे पहले बाबा की प्रतिमा के दर्शन करें। उसके बाद फिर आप उसके बाद फिर आप लोग भैरव बाबा के दर्शन करें। उसके बाद ऊपर जाके ऊपर है अपना प्रेतरा सरकार जी के दर्शन करें हैं और बोले, हे प्रेता सरकार जी, मेरे ऊपर जो भी अला भला संकट हो या जो भी मेरे को नज़र गोट हो तो वो मेरी दूर करें बाबा हैं। ऐसे आप कह के वहाँ पे प्रेतरा सरकार जी को दर्शन करें। उसके बाद दीवान साहब उनके पीछे बैक साइड में वहाँ दर्शन करें और उसके बाद फिर दर्शन करके आप फिर बाहर निकल जाइए पीछे, लेकिन पलट के ना नहीं देखना आपको, बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद फिर आप लोग अपना घूम फिर सकते हैं थोड़ा सा, फिर अपना घूम फिर करके अपना खाना वगैरह खा के अपना फिर स्नान वगैरह करके, अगर स्नान करते तो स्नान वगैरह करके आप रात में आराम कीजिए। उसके बाद फिर से मॉर्निंग में यही चीज़ आप करें। फिर से मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे जाके आप बाहर मंदिर आरती के लिए बैठ जाएं मंदिर के बाहर। फिर बाबा की आरती 6:30 बजे शुरू होती है, तो 6:15 बजे आप लोग आरती लें। फिर जल लेना है जिनको तो जल लें। जल लेने के बाद उसके बाद फिर आप लोग सीधा जाए 3 पहाड़ी है वहीं पे, तो आप 3 पहाड़ी के दर्शन जरूर करें। तो आप 3 पहाड़ी पे जैसे ही जाएँ तो काली जी का मंदिर है, पहले वहाँ माथा टेकें। फिर उनके बाद फिर आप दूसरी पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो वहाँ पे अंजनी माता का मंदिर है, उनके दर्शन करें। उसके बाद फिर आगे आप जाओगे सबसे ऊपर लास्ट में तीसरी पहाड़ी पे काली माता का है और भैरव बाबा का, तो वहाँ पे आप प्रसाद लेके, वहाँ पे नींबू मिलता है, पान का पत्ते और जो उनको भोग लगता है वो लेके बंधन कटता है ऊपर, तो आप वहाँ जाके अपने पंडित पुजारी जी को दे के अपना बंधन ज़रूर कटवाए, जिससे कि आप पे कोई भी अला भला रोग हो वहाँ पे सब दूर हो जाते हैं। बंधन कटवाए फिर माथा टेक के अपने वहाँ दर्शन करते हुए फिर 3 पहाड़ी से आप नीचे उतर जाइए। फिर नीचे उतर के फिर आप लोग बाबा फिर कुछ चाय पानी करिए और साधारण चाय पानी आपको करना है। फिर साधारण चाय पानी करने के बाद आप लोग फिर उसके बाद आप लोग अपने दर्शन कर सकते हैं द्वारा बाबा की, अगर इच्छा है आपकी द्वारा दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद फिर आप लोग खाना वगैरह खा पी के फिर आप जिस भाई लोग को अगर आना आप घर आना, या जिस भाई लोग को 3 आरती वैसे लेनी चाहिए बाबा की, 3 आरती ले तो बहुत अच्छी है। तो मैं वैसे बता रहा हूँ, आप अगर जैसे वहाँ से दर्शन करने के बाद अगर वापसी घर आ रहे हैं तो धर्मशाला से आप सब अपना सामान बाहर निकालें और सीधा बाबा की प्रतिमा के सामने जाएं और राम जी की प्रतिमा के सामने जाएं और उन्हें बोले बाबा को 10 रुपये उसमें चढ़ाएं और उनके दान पात्र में डालें और बोले कि हे बाबा, अब मैं अपने घर के लिए आपके यहाँ से अपने घर के लिए जा रहा हूँ, तो कोई भी अला भला ऐसा ना हो कि हमारे साथ वो हमारे घर तक जाए, तो बाबा आप अपना दूत हमारे साथ भेजिएगा बाबा। ऐसे कह के आप फिर माथा टेक के फिर आप 10 रुपये अपने सर पे सवार के दान पात्र में दे के फिर आप सीधा अपने घर के लिए बालाजी की सीमा से
निकलिए, अब पीछे पलट के नहीं देखना। और जब आप निकलो तो उस समय ना तो वहाँ से आपको कोई, जैसे आजकल कुछ लेडीज़ लोग को देखता चूड़ी वगैरह ये सब ले लेते हैं, कुछ और कुछ आइटम खरीद लेते हैं, वो सब लेके नहीं जाना। पानी की बोतल नहीं लेके जाना, कुछ भी लेके नहीं आना। सिर्फ बाबा की प्रतिमा की फ़ोटो जिनको लेनी है वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। और मीठा चीज़ वहाँ सेवन भी नहीं करना, तो मीठा चीज़ वगैरह भी लेके नहीं निकलना है। फिर आप वहाँ से सीधा, जो लोग अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो वहीं से वही 40-40 रुपये में टेम्पू आपको बांदीकुई से छोड़ देंगे। वही आप टेम्पू पकड़ के बांदीकुई जाए, वहाँ से दिल्ली उतरे, फिर दिल्ली से अपने आप घर जाए। और जो लोग बस से जाते हैं तो वहीं आगे बालाजी की जहाँ सीमा ख़त्म होती है वहीं पे बस मिलते हैं, जहाँ होटल्स ख़त्म होते हैं वहाँ से बस पकड़िए। 350 का 1 पर्सन का टिकट लगता है और सीधा सराय काले खां आइए। उसके बाद अपने आप लोग घर जाइए, ठीक है ना। और घर जाके सबसे पहले आपको पूजा करनी है कि हे बाबा, मंदिर, आप अपने मंदिर में जाए। घर आके तो बोले हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा, अब मैं सही सलामत अब मैं घर आ गया हूँ बाबा। तो बाबा के नाम की जोत जलाएं और सीताराम जी के आगे जोत जलाएं और हाथ जोड़े, हे बाबा, मैं आपका दर्शन करके आ गया हूँ बाबा, अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना बाबा। बस ये आपको देखो, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, ठीक आप लोग इस तरह ही करें। क्योंकि कई लोग क्या है, गलती हो जाती है, बाबा को दोष देते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बालाजी गए लेकिन हमारा संकट नहीं कटा, हम लोग वहाँ से आए लेकिन संकट हमारा नहीं कटा। तो संकट कैसे कटेगा? आप लोग वहाँ जाते हो, कुछ वहाँ से सामान वगैरह ले आते हो, खाते पीते हो ला के, वो करना ही नहीं चाहिए। वैसे करोगे तो संकट तो कटने वाला है नहीं। इसलिए आप लोग जा रहे हो, तो ये सब जो मैंने इस वीडियो में बताई है उसके दौरान जाइए, तब आप देखिए, आजमाइए। बाबा तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे ही सुन लेते हैं, बस उनके थोड़े नियम होते हैं, नियम का पालन करें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, ठीक है। और अभी के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों, और मेरे सारे दोस्तों को जय श्री राम। जय बालाजी महाराज की जय, भैरव महाराज की जय, पेत्रा सरकार की जय, महंत जी महाराज की, बोल सीताराम की जय।